अध्याय 4 प्रश्नावली 3 का छठवां क्वेश्चन। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के क्या हो, गुणज हो। 1 और 100 के बीच क्या करना है, सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो क्या हो, 3 के गुणज हो। तो 3 के गुणज क्या है 1 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में प्राकृत संख्याएं जो 3 के गुणज हो क्या है, लिख लेना। ठीक है, क्या होगा 3, 6, 9, 12 ऐसी करके बढ़ते जाएगा। कितना तक जाएगा, 99 तक जाएगा। शुरू वाला 3 का गुणज है ना, 3, 6, 9, 12 ये क्या है, सब 3 के गुणज हैं। कितना तक जाएगा, 99 तक। ये क्या है, और ये क्या है, एक समांतर श्रेणी में है। यह क्या है, यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ ए का मान क्या निकल जाएगा, प्रथम पद निकाल लेता हूँ। प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद ए बराबर क्या है, ये प्रथम पद 3 होगा। सार्वंतर निकाल लेते हैं, क्या होगा सार्वंतर, डी बराबर 6 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, डी बराबर 6 में 3 गया तो 3। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, अंतिम पद होगा। ठीक है, 1 और 100 के बीच 3 के गुणज वाला बोला है तो 99 क्या होगा, हमारा अंतिम पद होगा। यहाँ पर अंतिम पद भी दिया हुआ है। अंतिम पद को क्या लिखते हैं, एन, या यहाँ पर क्या लिखते हैं, एल बराबर दिया हुआ है 99। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, एन का मान चाहिए, क्योंकि एन फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस एल होता है। जब अंतिम पद दिया रहता है तो a प्लस एल लिखते हैं, और नहीं दिया रहता है तो 2a प्लस n माइनस 1d लिखते हैं। वहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाता है। ये फार्मूला थोड़ा छोटा हो जाता है जब अंतिम पद दिया रहता है तो। ठीक है, उस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, अब n का मान चाहिए। तो n का मान पता है हमें, ये क्या है, हमारा अंतिम पद है। ये क्या है, हमारा अंतिम पद है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा एनवा पद का an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n का मान निकालने के लिए हम इस फार्मूले के यूज़ कर रहे हैं। तो an बराबर कितना है, 99 है। a का मान कितना है, 3 है, प्लस n कितना है n निकालना है तो n माइनस 1, d का मान कितना है यहाँ पर 3। ठीक है, अब ये 99 बराबर 3 प्लस ये 3 का गुणा इधर हो जाएगा, 3n माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 ये दोनों कट जाएगा। 99 बराबर क्या आ जाएगा, 3n। तो n बराबर क्या आ जाएगा इधर, n बराबर 99/3। तो 3 एक कम और 3 तिया 9 और 3 तिया 9। तो n का मान कितना आ गया हमारा, 33। अब हमें सभी मान पता है, n का मान पता है, a का मान पता है और l का मान पता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं फार्मूला में। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर होगा हमारा 33/2। n/2 मतलब 33/2। a का मान 3 है और अंतिम पद l का मान 99 है। ठीक है, उस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा उसको सॉल्व करने में लंबा जाएगा। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d वहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 33/2 नहीं कट रहा है तो ऐसे ही रहने देते हैं। 3 और 99 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 102। अब कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 5 6 10 और 2 एक कम 2। तो ये आ गया हमारा 33 गुणित 51। 33 गुणित 51 का गुणा कर दूंगा तो क्या होगा, ये 33 और 5 तिया 15, 15 की 5 हासिल आइए, 5 तिया 15 और 1 16। तो ये हो जाएगा 3 और ये 8 6 1, कितना आ गया, 1683। ठीक है, कितना आ गया हमारा आंसर, 1683। 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, जो 3 के गुणज है, कितना होगा, 1683। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या क्या होगा, कहाँ से चालू होता है, विषम संख्या 1, 3, 5 विषम संख्या बोला है ना, सम संख्या बोलता तो 2, 4, 6 लेता। यहाँ पर विषम संख्या बोला है तो 1, 3, 5, 7 कहाँ तक के लिए, 50 0 और 50 के बीच बोला है तो 50 तो सम संख्या है तो क्या लेना पड़ेगा, 49 लेना पड़ेगा।
ठीक है। अब ये भी क्या है हमारा, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पर प्रथम पद निकाल लेता हूं मैं। प्रथम पद ए बराबर क्या होगा, एक, सार्वांतर निकाल लेते हैं, सार्वांतर डी बराबर क्या होगा, 3 माइनस 1, तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद है। ठीक है, क्योंकि हमें 0 और 50 के बीच बोला है तो ये 49 अंतिम पद होगा। अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं, एन, लेकिन यहाँ पर एल लिखते हैं। एन बराबर एल क्या दिया हुआ है, 49। अब हमें एन चाहिए तो एन का मान कैसे निकालते हैं, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है, तो एन का मान पता है हमें कितना है, 49 है, बराबर ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 प्लस एन का मान निकालना है तो एन माइनस 1, और डी का मान कितना है, ये 2। ठीक है, 49 बराबर 1 प्लस 2 का गुणा एन के साथ 2n, 2 का गुणा 1 के साथ -2 प्लस 1 -2, तो ये -1 होगा। 49 बराबर -1 प्लस 2n, इतना ही होगा। -1 इधर आएगा तो 49 प्लस 1 बराबर 2n, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50 बराबर 2n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 50/2। ठीक है, ये 2 इधर आ गया तो 2 एक कम, और 2 दूने और 2 पंचे 10, तो n का मान कितना आ गया हमारा 25। ठीक है, अब हमें फार्मूला पता है n पदों का योगफल का क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है, उसमें से भी निकल जाएगा। लेकिन हमको जब भी अंतिम पद दिया रहता है तो कौन सा फार्मूला करते हैं, a प्लस एल। ठीक है, n का मान कितना है 25/2, और a का मान कितना है 1, प्लस l का मान कितना है, l कहाँ है, l 49। ठीक है, 49, और ये हो गया 25/2, और ये होगा हमारा 50। ठीक है, 2 एक कम और 2 दूने और 2 पंचे, तो कितना आ गया हमारा 25 गुणित 25, 25 25 625। ठीक है, 25 का वर्ग क्या होता है 625, यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या क्या दिया हुआ है इसको पहले लिखते हैं। यहां पर दूसरा पद दिया हुआ है, 51 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 51 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है ना, तो n बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 51 पहले ही दिया हुआ है। ठीक है, जिसका दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद को किससे लिखते हैं हम लोग, दूसरा पद a2 बराबर 14। ठीक है, तीसरा पद भी दिया हुआ है, तीसरा पद a3 बराबर क्या दिया हुआ है 18। सार्वंतर निकाल सकता हूं क्योंकि दो क्रमागत पद दिया हुआ है, तो a3 में a2 को घटा दूंगा तो क्या निकल जाता है सर्वांतर। जैसे a2 में a1 को घटाते थे ना तो सर्वांतर निकलता था, तो किसी भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच में को घटाते हैं ना तो क्या निकलता है सर्वांतर। बड़ा में किसको घटा देते हैं, छोटा में, अगले वाले श्रेणी में पिछले वाले श्रेणी को घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर 18 में सर्वांतर d बराबर 18 में कितना घटा दो 14, तो d बराबर क्या आ गया हमारा 4। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले श्रेणी से 4 ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं प्रथम पद निकालूंगा तो कैसे निकाल सकता हूं, प्रथम पद a बराबर क्या निकाल सकता हूं a2 माइनस डी। ठीक है, a2 कितना है 14 माइनस 4, ये समझ में नहीं आया होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। a2 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं a प्लस डी, ऐसे लिख सकता हूं। a का मान निकालना है, d इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी, तो a2 है तो n माइनस 1 मतलब 2 में 1 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा और d। ठीक है, तो ये इस फार्मूले से आया समझो। ठीक है, a2 माइनस डी, तो 14 में 4 घटाया तो क्या आ गया ये 10, a बराबर क्या आ गया हमारा 10। प्रथम पद पता चल गया, सार्वांतर पता है और n का मान भी पता है। ठीक है, सार्वांतर पता है, n का मान पता है, तो अब हम निकाल सकते हैं योग, 51 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो एस 51 निकालना है हमें, तो 51/2
2 गुणित ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर है 10 प्लस का प्लस एन का मान कितना है 51 माइनस 1 गुणित डी का मान कितना है 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाते हैं। 51 बटे 2 और ये दो दहम 20 प्लस ये हो जाएगा 50 गुणित 4। ठीक है, 50 51 में गया तो 50 गुणित 4। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 51 बटे 2 20 प्लस 5 चौक 20, 5 चौक 20 और एक शून्य और है तो ये तो 220 हो जाएगा इधर। तो 51 बटे 2 गुणित 220। ठीक है, 220, 2 एक कम और 2 एक कम और 2 शून्य शून्य। ठीक है, 51 गुणित 110, 51 गुणित क्या आ गया 110। अंदर में गुणा कर देता हूँ, 11 एक कम 11, 11 की 1 हासिल लाई 1, 11 पंच 55, 55 और 1 56, 56 5 और 1 शून्य है। तो ये हो गया हमारा 51 पदों का योगफल, जिसका दूसरा पद क्या है 14 और तीसरा पद क्या है 18 है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 5610। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9वां। ठीक है, 9वां, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम इन पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस समांतर श्रेणी का प्रथम 7 पदों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम 7 पदों का योग पता है ना हमें, क्या होता है n पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है। तो प्रथम 7 पदों का योग, तो S7 बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 49। तो S7 को क्या लिख सकता हूं मैं 7 बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 और d का d। यहाँ पर a और d नहीं दिया है तो a और d निकालना पड़ेगा ना, इसलिए हम इसको फार्मूला से निकालना पड़ेगा। ये हो गया 49। ठीक है, 7 बटे 2 बराबर का बराबर नहीं, ये गुणा का गुणा होगा 2a प्लस ये 6d हो जाएगा 6d। ठीक है, 6d बराबर 49, ये हो गया। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको ऊपर में गुणा कर देता हूं और इसको नीचे में, या यहां से 2 कॉमन निकल रहा है तो 7 गुणित 2 कॉमन ले लिया बटे 2 और ये क्या हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 49 हो गया। 2 और 2 कट गया, ये 7 गुणा इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो a प्लस 3d बराबर 49 बटे 7, ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग, 7 एक कम 7 सत्ते 49, a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन में प्रथम 17 पदों का योग। फिर से प्रथम 17 पदों का योग दिया हुआ है। S17 बराबर क्या होगा, S17 पद बराबर 200, ये 89 है। ठीक है, 289, तो S17 क्या लिख सकता हूँ 17 बटे 2, इस फार्मूले से n का मान 17 है तो 17 बटे 2 और 2a का 2a प्लस 17 माइनस 1 और d का d बराबर 289। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा हमारा, इधर लिखते हैं 17 बटे 2a, 17 में 1 गया तो 16d हो जाएगा, ये प्लस 16d। ठीक है, बराबर 289। यहां से भी 2 कॉमन निकलेगा तो 17 गुणित 2 बटे 2, तो ये ब्रैकेट में क्या बचा a प्लस 8d, 2 निकल गया है तो ठीक है बराबर 289। 2 और 2 कट गया, अब 17 को इधर पक्षांतर कर दे रहा हूं तो भाग में हो जाएगा a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा 289 बटे 289 और ये बटे में क्या हो जाएगा 17 17 एक कम 17, कितना बचेगा 17 7 10 11 बचेगा। ठीक है, ये हो गया 11 बच गया। अब फिर कटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 17 सत्ते 119, तो a प्लस 8d बराबर ये हो गया हमारा 17। ठीक है,
17 का वर्ग 289 होता है, तो डायरेक्ट पता चल जाएगा 17 17 289। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या निकालेंगे हम, एक ए और डी का मान निकालेंगे। तो देखो ए का गुणांक क्या है, समान है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दूंगा तो क्या निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये समीकरण 2 है a प्लस 8d, और घटा रहा हूं किसको, समीकरण नंबर 1 को, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ पर a प्लस 3d है, a प्लस 3d और बराबर का बराबर 17 माइनस ये 7, a प्लस 8d ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 3d बराबर 17 में 7 गया तो ये बचा 10, a और माइनस a कट गया, 8d में 5 3d गया तो कितना d बचा, 5d बराबर 10, तो d बराबर क्या हो गया 10/5, तो 5 एक कम 5 दूने 10, d का मान क्या आ गया हमारा 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं समीकरण में रख देता हूँ d का मान, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या निकल जाएगा हमारा a का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख दे रहा हूँ समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, d का मान रखने पर क्या हो जाएगा, a प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 2 है, तो 2 बराबर 7, तो 3 दूने 6 उधर जाएगा तो a बराबर क्या निकल जाएगा, a प्लस 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1 निकल गया। ठीक है, a और d का मान पता चल गया, और n बराबर n दिया हुआ है, तो हमारा अब n पदों का योगफल बोला है ना, तो n पदों का योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, a का मान इस साइड कर ले रहा हूं मैं, उस साइड स्पेस नहीं है तो, ठीक है, a का मान कितना है 1 है, और d का मान कितना है हमारा, d का मान 2 है। ठीक है, d का मान क्या है 2 है, तो n पदों का बोला है, n पदों का योग, तो a से n बराबर क्या होता है n/2, 2a का मान कितना है 1 है, प्लस n-1, तो n-1, और d का मान कितना है 2, तो ये हो गया 2, तो n/2, 2 एक कम 2, प्लस 2 का गुणा n के साथ 2n, प्लस माइनस माइनस 2 एक कम 2 हो गया इतना, प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा n/2 गुणित 2n, 2 और 2 कट गया, क्या आ गया हमारा n², यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, आज देखते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन कल के वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।